महाप्रयाग में महाकुंभ का आगाज़ होने को है और देश दुनिया से संत लगातार महाकुंभ के लिए कूच कर रहे हैं, प्रयाग के लिए कूच कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हैं महामंडलेश्वर 1008 राम गोपाल दास महाराज जी, जो जल्द ही प्रयागराज की ओर कूच करेंगे। अभी तैयारियों को लगातार उन्होंने जारी रखा हुआ है। बातचीत करते हैं उन्हीं से, किस तरह की तैयारियां महाकुंभ को लेकर। इस बार बरसों बरस का अनुभव है गुरुदेव आपको कुंभ में जाने का, और इस बार फिर महाकुंभ का आगाज़ हो गया है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगातार आप वहीं रहेंगे, खालसा में रहेंगे। आपके यहाँ लाखों लाख भक्त जो है आएंगे और कहीं ना कहीं सनातन का पाठ भी पढ़ेंगे। किस तरह मन में विचार आते हैं जब कुंभ आता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि संतों का तो महा उत्सव होता है और न जाने कितने लोग भक्त बनते हैं, कितने संत जो है महंत की गादी पाते हैं और कितने ही महंत जो है महामंडलेश्वर के उपाधि से भी सुशोभित हो जाते हैं। क्या रहेगी आपकी प्रतिक्रिया, किस तरह की तैयारियाँ हैं? सभी हरि भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। यह जो महापर्व कुंभ का अभी समय आया है वह लगभग 144 वर्ष के बाद आया है। जब 12 कुंभ निकल जाते हैं तो यह पर्व आता है। तो सभी सनातनियों से आग्रह करूंगा कि इस कुंभ में गंगा स्नान और संतों का दर्शन, संतों का स्पर्श और संतों का कुंभ में जाकर के प्रसादी आशीर्वाद आप जरूर लें। यह अद्भुत संयोग है और माँ अहिल्या की पावन नगरी से हम संतों के साथ में हमारे श्री राम मंदिर पंचकुइया खालसा, जो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मणदास जी महाराज श्री महंत महामंडलेश्वर गादी पे विराजमान थे, श्री फलारी जी महाराज जी, उनके बाद अब यह परंपरा हम सब संतों को निर्वाह करना है। तो 5 तारीख को, इसी 5 तारीख को, 5 जनवरी को हमारे टीकम जी सरकार सब संत ब्राह्मणों के साथ में गाजे बाजे के साथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर भगवान की अगुवाई करने के लिए भी संत विराजमान रहेंगे। और इंदौर के भक्तों से ज़रूर आग्रह करूँगा कि आप आइए, वहाँ गंगा स्नान कीजिए, श्री राम मंदिर पंचकुइया खालसे में आप रुकिए और वहाँ आवास की और प्रसाद की व्यवस्था यथासंभव हम लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यहाँ की विशेषता कुंभ की यह है कि टीकम जी का ही नमक जाता है, चाहे वह 1 क्विंटल लगे चाहे 10 क्विंटल लगे, यहीं से जाता है और वही वहाँ पर भोग डलता है सब्जी इत्यादि में, और वही फिर भोग भगवान को लगता है और भक्तों को वितरण होता है। और वहाँ पर बहुत अच्छा दिव्य और भव्य मंदिर बनाएंगे, अस्थायी रूप से सारा निवास रहेगा। गंगा जी की गोद में हम सब संतों के साथ में विराजमान रहेंगे। और जो अभी नवीन मंदिर बना हुआ है श्री राम मंदिर, उसमें महंत श्री जानकी वल्लभ दास जी महाराज जी हैं, जगत गुरु द्वाराचार्य से राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज जी के उसमें, और उनको भी अभी हम लोग जा कर के महामंडलेश्वर बनाएंगे। चूँकि वो खालसा है, वो हम वहाँ से पंचकुइया शिफ्ट होने से वह रिक्त हो गया है, इसलिए वहाँ जा कर के महामंडलेश्वर उनका अभिषेक होगा और खूब आनंद होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस महोत्सव का जनता को लाभ लेना चाहिए क्योंकि यह दुर्लभ संयोग है। क्या बात है। वृंदावन धाम के खालसा से जुड़े हुए आप कहीं ना कहीं महंत राजेंद्र दास जी महाराज जो है महामंडलेश्वर है, आपके काफ़ी आराध्य भी है, आपके गुरुदेव भी है। किस तरह की तैयारी की है? देश भर से कितने भक्तजन हैं जो आपके खालसा में आकर रुकेंगे और उनकी कितनी उनके रुकने के लिए व्यवस्थाएं जुटाई गई है देश भर से? जिस तरह से कितने लोग हैं जो वहाँ पर डोनेशन दे रहे हैं जिससे कि सारी व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएँ जुटाई जा सके? व्यवस्थाएं जुट रही हैं। लगभग 1 माह पूर्व से वहाँ टेंट इत्यादि का पांडाल का काम चल रहा है। रसोई बन रही है, 100 बाई 100 की रसोई बनी हुई है, 200 बाई 500 का पांडाल बना हुआ है। इस प्रकार से श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा का भी बहुत व्यापक रूप है। और हम तो ऐसा कर रहे हैं वहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक मुक्त रहे, ज़्यादा से ज़्यादा थाली और गिलास का ही उपयोग करेंगे और उसमें ही लोगों को प्रसाद पवाएंगे। और ऐसे कई 20-25 हज़ार लोगों की पर डे की व्यवस्था है कि लोग आएँ और रुक भी सकते हैं और प्रसाद की व्यवस्था भी है। और ये विशेषता है कि आप देखेंगे जैसे हमारी ये गौशालाएँ हैं तो हम बाज़ार के घी का प्रयोग नहीं करते हैं, हमारी गौशाला का ही प्रयोग होता है। या अन्य भक्तों से हम गाय का घी ले करके ठाकुर जी और ठाकुर जी के भक्तों को गाय के ही दूध दही घृत का वहाँ उपयोग करते हैं, उसी से पूजन करते हैं, उसी से रसोई बनाते हैं, ताकि आहार शुद्धौ च सर्व शुद्धः, वह एक ऐसा तपस्या का जगह रहता है तो वहाँ आहार भी शुद्ध होना चाहिए। रामानंदी दिगंबर जो हमारा अखाड़ा है उनकी तरफ से ऐसा निर्देश है कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा पन्नी इत्यादि
उपयोग नहीं करना है, प्लास्टिक उपयोग नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा थाली कटोरी इत्यादि का गंदगी कम से कम हो, ऐसा हमारा स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर, ऐसी स्वस्थ प्रयाग और स्वच्छ प्रयाग, गंगा जी के किनारे, कम्बल ना रजाई और जय हो गंगा माई, वहीं सब आनंद लेंगे। नर्मदे हर। क्या बात है, कम्बल ना रजाई जय हो गंगा माई। बाकी स्लोगन भी काफ़ी सुंदर बनाते संश्रीगण। खास बात है टीकम जी का और महाकुंभ का भी एक अनूठा रिश्ता है, बरसों बरस का सनातनी रिश्ता जिसे हम कह सकते हैं। किस तरह का रिश्ता है कि हर कुंभ में टीकम जी जाते हैं? देखिए, ये कुंभ की परंपरा जब अमृत मंथन हुआ है, समुद्र मंथन हुआ है, अमृत निकला है और जहाँ जहाँ अमृत के कण गिरे हुए हैं उस हिसाब से ये कुंभ लगता है। तो यह जो इंदौर का पश्चिम क्षेत्र माँ अहिल्या की पावन नगरी का है, इसमें टीकम जी करीब 700 वर्ष प्राचीन यहाँ टीकम जी का स्थान है। और जब से अखाड़ों की हमारे स्थापना हुई है, खालसे की स्थापना हुई है, तब से हर कुंभ में यहाँ का कैंप लगता था। पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी गादी पर विराजमान होते थे, उनके लिए यहाँ से सिंहासन जाता है, उस सिंहासन पर विराज करके वह रथ पे आरूढ़ होकर के गंगा जी का पूजन करते हैं और फिर वहाँ संतों के साथ स्नान करते हैं, समष्टि भंडारा इत्यादि करते हैं। तो उसी परंपरा में हम भी आए हैं। टीकम जी जो हर वर्ष जाते थे, छड़ी छत्र चमर ठाकुर जी जाते हैं, उनका उसी गाजे बाजे के साथ ठाकुर जी को यहाँ से ले जाएंगे। और परंपरा जो अवर्त रूप से चली आ रही है, आज हम परंपरा में गादी पे विराजमान है, हम करेंगे। और आगे की परंपरा भी हम जिसको उत्तराधिकारी घोषित करके बना करके जाएंगे, वह भी इसी प्रकार की परंपरा चलती रहेगी, ताकि सनातन धर्म का संरक्षण संवर्धन हो सके और जितने संसार से लोग आ सकते हैं। जो हमारे सनातनियों को लोग ऐसा बोलते हैं कि झगड़ालू इस प्रकार से, और वहाँ देखेंगे कि हम समन्वय से लाखों नहीं करोड़ों, हम समझते हैं कि 50-60 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे और कुछ भी नहीं होता है। समन्वय से रहते हैं और समन्वय से स्नान करते हैं और खूब आनंद लेते हैं प्रसादी का। हर जगह प्रसादी संतों के स्थानों में होती रहती है। तो यह हमारा सनातन धर्म है, जहां हम एक सूत्र से बंध करके रहते हैं, जहां हमारी भावना रहती है वसुधैव कुटुंबकम। जब कोई वहां व्यक्ति आ भी जाता है, जब वह माहौल देखता है, तो वह भी भगवान श्री सीताराम जी का भक्त हो जाता है, राधा कृष्ण नारायण विष्णु हरि का भक्त हो जाता है, वह भी अपने जीवन का कल्याण करता है। तो ऐसी ये सब व्यवस्थाएं हैं और हम तो पुनः आग्रह करेंगे कि सभी लोगों को कुंभ में चलना चाहिए और हमारा आमंत्रण है और वहीं आनंद लेंगे, जैसे सुख दुख में आनंद लेंगे और पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। और उसमें इंदौर वासियों को भी हम निवेदन करेंगे कि आप भी बढ़ चढ़ करके, जो भी इंदौर के कैंप लगते हैं आज वह अपने यहाँ की शान है, उनमें सहयोग प्रदान करें, तन से, मन से, धन से, ताकि वह कैंपों का अच्छा विस्तार हो सके और अपने इंदौर का हर जगह नाम हो सके। खास बात देखी जाती है कि इंदौर जो देवी अहिल्या की नगरी और काफ़ी आध्यात्मिक सांस्कृतिक नगरी के बतौर इसको पहचाना जाता है। एक कल्पवास भी एक प्रकल्प कहा जा सकता है, खासतौर से ग्रस्त लोगों के लिए भी। संत भी कल्पवास करते हैं, ग्रस्त भी कल्पवास करते हैं। इंदौर से वो कितने परिवार निकल सकते हैं जो इस बार महाकुंभ में कल्पवास करें, महीने भर रहे? हम समझते हैं कि इंदौर के जब उज्जैन का कुंभ हुआ था ना, तो उज्जैन में भीड़ रहती थी, इंदौर खाली रहता था। हमको संभावना है कि इस बार भी प्रयाग में तो होगी भक्तों का सब समष्टि संगम। तो इंदौर से ज़्यादा हम समझते हैं कि वो आधा इंदौर भी जाए, क्योंकि हमने कल यहाँ के सांसद जी से निवेदन किया था कि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट करवाइए, 2-4-5 ट्रेनें करवाइए, ताकि हमारी इंदौर नगरी तो बहुत धार्मिक नगरी है, इसको तृतीय वृंदावन की उपाधि दी है संतों ने, ताकि आधे से ज़्यादा लोग सुविधापूर्वक वहाँ जा सकें, स्नान कर सकें, साधु संतों के प्रवचन सुन सकें, सत्संग कर सकें और माँ गंगा और महाकुंभ का आनंद ले सकें। क्या बात है। बाकी रामगोपाल जी, आपने एक नई बात बता दी कि इंदौर तो सेकंड वृंदावन के बतौर पहचाना जाता है और यही बात बड़ी बनाती देवी अहिल्या की नगरी को। रामगोपाल जी ने हमसे चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद रामगोपाल जी। आप कूच करिए 5 जनवरी को कुंभ की ओर, पीछे इंदौर भी चला आएगा।